हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पे हम सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल का हमने एरिया जाना, एरिया इसका कैसे निकाला जाता है, इनके सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर की हमने बात की। तो इन पर बेस्ड हमने जो फॉर्मूले थे वो आपको लिखाए हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो बच्चों यहाँ पे आज हम एक छोटा सा आपका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा कन्वर्जन नहीं है, ये आपको हमने प्रीवियस जो लेक्चर थे, जो चैप्टर थे वहाँ पे आपको कन्वर्जन करना सिखाया था। लेकिन यहाँ पे जब आप किसी आयताकार फील्ड का या फिर किसी आयताकार खेत का जब आप क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसको आप हेक्टेयर में निकालते हैं। तो इसी का कन्वर्जन करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में वृत्त का और आयत का, स्क्वायर का, तो हमने क्षेत्रफल निकालना जाना, ठीक है। लेकिन देखिए जब आप क्या करते हैं, किसी आप फील्ड का रेक्टेंगल, तो आपका आयताकार खेत होगा या फील्ड है, इसका जब आप क्या निकालते हैं तो आप हेक्टेयर में निकालते हैं। इसके लिए आपको यूनिट को कन्वर्जन करना आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। अगर वो मीटर में है तो उसको आप हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में, इस चैप्टर में एक आपको मैंने टेबल दिया था जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को, जहां से आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये सब हमने लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले आपके पास होता है किलोग्राम या मीटर में, अगर हम इसको अब यहाँ पे आप किसको सेंटीमीटर, मीटर, तो इनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो पहला आपके पास आता है बाद आपके पास आता है हेक्टो, और ये भी आपका मीटर में आएगा। हेक्टो के बाद आपके पास डेका आता है, डेका मीटर, डेका ग्राम के बाद मीटर आता है, मीटर के बाद डेसीमीटर, सब में मीटर लगा लेंगे, डेका मीटर, हेक्टोमीटर और डेसीमीटर के बाद आपके पास आता है सेंटीमीटर, और इसको आप सीएम से डिनोट कर देते हैं। और सबसे छोटी यूनिट आपके पास होती है मिलीमीटर की, ठीक है। इन यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने वैसे तो प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, बहुत लंबा लेक्चर चला था। सर आपको बता दें, जब भी आप क्या करते हैं कि तो 1 किलोग्राम में कितने हेक्टो, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए, या फिर 1 किलोग्राम में कितना डेका ग्राम या मीटर, यहाँ पे हम मीटर पे चल रहे हैं तो मीटर को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होता है वो हम यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद डेकामीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था, तब भी आप क्या करते हैं, बड़ी यूनिट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, यहाँ भी 10 से, और यहाँ भी 10 से, और इधर भी आप 10 से, और इसी तरह से यहाँ पर भी आप 10 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट्स का कन्वर्जन जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे तो आपको बताना। तो आप इस टेबल से बता सकते हैं इजिली, आप किसी भी यूनिट्स को आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल याद है, पहले किलोमीटर आता है, हेक्टोमीटर आता है, इसके बाद आपका डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर,
मीटर का कन्वर्जन किया जाता है। तो देखिए किलोमीटर और मीटर के बीच में कितने का डिस्टेंस, 10, 10 और 10, तो 3 टेंस यानी कि 1000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 टेंस, 1 के बीच 0 लगा देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी चीज हमें यहाँ से रटनी नहीं पड़ती है। इसी तरह से अगर हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, कितना जंप ये कर रहा है किलोमीटर से, 1, 4 और 5, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाते हैं, कितने जंप हो गए हैं, 1, 3, 4 और 5, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल, तो आप यहाँ पे आप 50 लगा लेंगे, 5 जंप क्या है यहाँ पे, ये सेंटी, ठीक है। तो ये कन्वर्जन तो हमने सीखा है। के बाद जब छोटी यूनिट्स को हम यहाँ से बड़ी यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मिलीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में, तो मैं कहूँ 1 मिलीमीटर में, पहले तो हम यहाँ से ले लेंगे 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, देखिए एक ही यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 लिख लेंगे, 10 मिलीमीटर। जब हम बोले कि 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे हम किसको, 10 को, यानी कि ये आप लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो जब आप छोटी यूनिट्स को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ डिवाइड किया जाता है, और बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है, हम पढ़ रहे थे पेरीमीटर इन एरिया, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन तो हमें यहाँ पे नहीं करना है, आपको ये, आपको कोई आए का कन्वर्जन इसी तरह से आप सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे आप 10 से, यहाँ भी आप डिवाइड कर देंगे 10 से, तो डेकामीटर। अब मुझे मिलीमीटर और किलोमीटर की देखनी है, तो मैं देखूंगी कि कितना इसने जंप किया है। तो देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0 लगा ले, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ये टेबल याद है तो कोई भी कन्वर्जन आप इसको इजीली कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10, अगेन डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय, इन कन्वर्जन को हम बिल्कुल यहाँ पे मैं अगर लिखूं 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये अगर हमें निकालना हो तो जंप किया इसने यहाँ से मीटर से मेगामीटर में 1, 2, यानी कि मैं यहाँ पे 3 0 लगा 1 के, देखिए डिवाइड हो रहा है ना, तो 1/1000, है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या आएगा 0.0, और ये आपका किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें किसी फील्ड का हमें हेक्टेयर में निकालना है, ठीक है। किसी फील्ड को अगर हमें हेक्टेयर में निकालना हो, देखिए ये तो मीटर का है, अब एक टाइप और पढ़ेंगे हम, मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पे यूनिट देखा है, जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं, जब आप एरिया निकालते हैं, एरिया आपका किस आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो वो मीटर स्क्वायर किस तरह को हम करेंगे, तो देखिए यहाँ से अगर हम क्या लिखें, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में, तो 1 मीटर में आपके कितने सेंटी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर 1 और 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। यानी कि यहाँ मीटर बराबर कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस मीटर को हम क्या करें, मीटर स्क्वायर को में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में स्क्वायर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है।
मीटर को पहले से और इसको भी मुझे सेंटीमीटर बनाना है, तो देखिए दोनों साइड का हम क्या करें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का वर्ग करने पर, दोनों साइड का जब आप वर्ग करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, और मीटर का आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर, और इसका आप होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, तो 100 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 100 तो आपका क्या आ जाएगा, 10,000 अब सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में कितने मीटर होते हैं, इस तरह से कट किया जाता है, ठीक है। अब जब भी हम क्या करते हैं, देखिए इसका यूज सेंटीमीटर और मीटर और सेंटीमीटर को और मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपकी मैट्रिक प्रणाली में जो है भूमि को के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में मापा जाता है, ठीक है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, या 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो हेक्टेयर का मतलब क्या है, डिनोट कर देते हैं आप हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर, और हेक्टेयर को आप क्या करते हैं, 100 मीटर के वर्ग का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, 100 मीटर की वर्ग का जो क्षेत्रफल है, 100 मीटर का अगर आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होता है, आप ऐसे कर सकते हैं, 1 हेक्टेयर है, यानी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई स्क्वायर है का 100 मीटर इसकी है, 100 मीटर है, और जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 हेक्टेयर, यानी कि तो हम आगे के क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो आपके नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें हम इनका यूज करेंगे, तो इसको लिख लेंगे कि 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। कॉपी कर रहे हैं इसको जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन क्या है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, अ पाथ 5 मीटर वाइड is to be built outside and around it. Find the area of the path, also find the area of the garden in hectare. तो हेक्टेयर को हम यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, हेक्टेयर में तो आपकी स्लाइड थी वहां पे आपने हेक्टेयर को कन्वर्जन करना सीखा है। यहाँ पे देखिए एक बगीचा है जो कि 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर वो चौड़ा है, ठीक है। इसके बाहर में जो है चारों तरफ जो है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, ठीक है, या बनाया जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पथ का आपको क्षेत्रफल यानी उस रास्ते का आपको क्षेत्रफल निकालना है और बगीचे का क्षेत्रफल भी निकालना है, वो भी हेक्टेयर में, ठीक है। इस तरह का एक गार्डन है, एक बगीचा है, ठीक है, और इस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी गई, की लंबाई है 90 सेंटीमीटर, 90 मीटर, और इसकी चौड़ाई है 75, ठीक है। बगीचे के चारों तरफ से जो है 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। अब इसी बगीचे के चारों तरफ से क्या होना है, 5 मीटर चौड़ा जो है एक रास्ता बनेगा, पिक्चर बना लें आप साथ साथ।
नोटबुक निकालें और पिक्चर बना लें। ये आपका गार्डन है, ठीक है, एक बगीचा है, ये बगीचा है। की लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई है 75 मीटर, ठीक है। बगीचे के चारों तरफ से एक रास्ता बनाया जाना है और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 5 मीटर, ठीक है। यानी कि 5 मीटर का यहाँ पे चौड़ा रास्ता बनना है के चारों तरफ से। तो इधर भी ये 5 मीटर होगा और यहाँ भी ये क्या होगा, 5 मीटर, और इधर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये 5 मीटर का ही रास्ता है। तो ये 5 मीटर का रास्ता इस गार्डन के चारों तरफ से बनाया जाना है। अब हमें क्या निकालना है, इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है, इस गार्डन का हमें एरिया निकालना है, इस रास्ते का, पाथ का। तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए गार्डन भी आपका क्या है, आकार 90 मीटर इसका क्या है, लंबाई है, और 75 मीटर लंबाई है। तो दोनों ही आपको आयत की शेप में दिख रहे हैं। अब देखिए मुझे इस रास्ते का रास्ता कौन सा है, यहाँ पे ये रास्ता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया हमें निकालना है। ग्रीन जो लाइन है ये आपका गार्डन है और ये चारों तरफ से है, इस रास्ते का ही मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इस आयत को, आयत है नाम में रख देती ए, आयत है और अंदर भी एक आयत बना हुआ है जो गार्डन के फॉर्म गार्डन है। तो यहाँ पे इस गार्डन का नाम हम लिख लेंगे ई एफ टी और एच, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच। तो इन दोनों आयताकार का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे बड़े आयत में छोटे का, तो आपका जो हल निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम, कौन से रेक्टेंगल, ए बी सी डी में हम यहाँ पे आपको गार्डन की लेंथ दे रखी थी, ठीक है। तो इसके बड़े आयत की जो लेंथ है, लंबाई है, उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे इसकी जो लंबाई है वो 90 मीटर है और यहाँ से रास्ते की लंबाई है 5 मीटर है और इधर भी 5 है, ठीक है। तो इस बड़े आयत की जब आप लेंथ निकालेंगे, इसकी जब आप लंबाई निकालेंगे, तो इन दो 5 को 90 में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस बड़े आयत की क्या निकल जाएगी, इतनी लंबाई तो इसकी कितनी है 90 मीटर, इधर 5 मीटर और इधर 5 मीटर, सबको ऐड कर देंगे तो आपकी इस बड़े आयत की क्या निकल जाएगी, ए बी की लंबाई निकल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू ए बी आपका क्या हो जाएगा 5 + 90 + 5, तो सब मीटर में है, तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर, ठीक है, मीटर में चल रहा है। इसके बाद हम चौड़ाई निकालेंगे इस बड़े आयत की, बी डी, इसकी चौड़ाई निकालेंगे, इसकी ब्रेथ हम निकालेंगे, तो बी हो जाएगी आपकी बी डी हो जाएगी, और बी डी कितनी होगी, यहाँ पे देखिए ये 75 है, यहाँ से यहाँ तक 75 है, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई है वो 5 मीटर थी, 75 थी, यहाँ पे ऊपर 5 मीटर और नीचे भी 5 मीटर है। तो इस पूरे बीडी को निकालने के लिए हम क्या करें, 5 मीटर, 75 मीटर और प्लस में 5 मीटर, इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका ये बीडी का 5 प्लस मीटर में है, वैसे तो 5 मीटर, ऊपर भी मीटर लिख लेंगे, प्लस में 75 मीटर, प्लस में 5 मीटर और 85। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस आयत का, बड़े रेक्टेंगल का क्या लिया है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ इसकी है।
अब यहाँ अंदर देखिए EFGH, ये अंदर का जो वो आपका रेक्टेंगल है, अंदर का जो आपका आयत है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है ये तो आपको गिवन है। इन रेक्टेंगल EFG, तो EFGH में छोटा आयत है तो इसको छोटे, इसकी लंबाई L से हम इसको डिनोट करेंगे और इसकी लंबाई F होगी EF, और EF आपको गिवन है 90 मीटर, ठीक है। और B से इसका कैपिटल स्मॉल b से इसको डिनोट करेंगे, और B इसकी क्या हो जाएगी, चाहे आप EG लीजिए या फिर FH लीजिए। तो मैं यहाँ पे F और H ले रही हूँ, आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ओके, ये कितना है 75 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें निकालना है इसका एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। इस पाथ का हमें एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए तो देखिए यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, पहले आप बड़े आयत का निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ, या डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और ABCD के एरिया में से हम माइनस कर देंगे किसको, EF, एरिया ऑफ EFG, एरिया ऑफ EFGH, ठीक है। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ हमने छोटे आयत की लंबाई को स्मॉल l से और चौड़ाई को स्मॉल b से डिनोट किया था, L इंटू, तो यहाँ पे देखिए बड़ा L कितना है आपके पास 100 मीटर, मल्टीप्लाई बाय b कितना है 85 मीटर, माइनस करेंगे इसको, स्मॉल l कितना है आपके पास 90 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 75 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए, तो ये आ गया आपके पास 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 85, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 100 की मल्टीप्लाई 85 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 85,000, 805,000, ठीक है, मीटर, माइनस में 0, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला है, ये आपका EFGH का एरिया निकल गया है, और ये आपका ABCD का एरिया निकल गया है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करिए, तो यहाँ पे 85,06750, माइनस करेंगे 0, 5 में से 10 में से 5 यहाँ से कैरी ले लेगा, तो ये 10 में से 5 आ जाएगा, 14 में से आपका 7 गया तो 6 रहा, 7, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 और ये 14, ये आपका आंसर आ गया है 1 में से 1, तो आंसर आपका आ गया है 1750, और ये मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में, तो ये जो यूनिट है ये मीटर स्क्वायर में इसका एरिया निकल जाएगा इस पाथ का। एरिया ऑफ पाथ क्या है, यानी कि रास्ते का जो एरिया है उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना, 1750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन। अब गार्डन देखिए EFGH का एरिया क्या है, ये है 67, इसको मैं रफ कर लूं। सेकंड आपको क्या निकालना है, इस गार्डन का EFGH का एरिया निकालना है, वो भी हेक्टेयर में, तो एरिया तो इसके हमने निकाल लिया है, एरिया कितना है 6750, ठीक है। अब इसको हमें हेक्टेयर, ये देखिए ये आपका किस में है, ये आपका मीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, तो 650 अपॉन 10,000
1000 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.675 तो कर सकते हैं, या यहाँ पे आंसर लिखेंगे 0.6750 तो ना भी लगाएं, ये आपका आंसर आ जाएगा हेक्टेयर। तो ये कन्वर्जन करना था यहाँ पे हेक्टेयर को, तो आप लिख लेंगे 1 हेक्टेयर आपके 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने यूनिट्स का कन्वर्जन करना सीखा कि आप हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।